Hello students, let's move on to the next topic, which is finding magnetic induction at a point. This is that point due to infinitely long straight wire. Infinitely long straight wire का मतलब समझो, wire is quite lengthy, जिसका end बहुत दूर है. We cannot see that end उतना दूर है. In practical day-to-day life, I'll give you example of this. When you are walking on a road, okay, so above your head at some distance, you can find some electrical wires, okay, जो electricity carry करते हैं. Maybe torrent power का होगा, MSCB का होगा, Reliance का होगा, okay, utility companies का होगा. So in that case, try to understand this is that wire which is going above your head, and below that wire you are walking. Understood? ये वायर में करंट, कैपिटल आई. क्लियर? एंड दिस इज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, बिकॉज आपको पता नहीं ये कहां से स्टार्ट हुआ है, एंड यू डोंट नो टिल व्हाट पॉइंट इट इज गोइंग. सो बहुत लंबा वायर, आपको उसका एंड दिखता नहीं है. एंड योर हेड इज एक्चुअली नथिंग बट पॉइंट पी. सो आई होप आप इसको रिलेट कर सकते हो. ये सेम केस हो गया. ये वायर मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया, बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो हॉरिजॉन्टल रहता है. ये पॉइंट इधर पी है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो पॉइंट आपका बॉडी है, बॉडी का पार्ट है. ओके, सो यू वांट टू फाइंड कि ऑब्वियसली ये करंट कैरी कर रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही. सो ये डिस्टेंस पे, लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस इज आवर कैपिटल आर. तो ये डिस्टेंस में मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपके बॉडी तक कितना पहुंच रहा है. अंडरस्टूड? सो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला. अब वो फॉर्मूला डिराइव कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ. So I hope you got an introduction about this topic. This topic, whatever we are studying, it has its practical application, okay, in our life. Got this? So that is how this becomes very important. Now you must be saying B का value ये point पे find करके क्या मिलेगा? Obviously it is very important. If B value is too large, then it is not good for human beings. It should be as less as possible. So accordingly ये distance को set किया जाता है कि अगर रोड है वहां पर, तो वायर्स का हाइट, डिस्टेंस पर्सन से काफी दूर होना चाहिए, सो दैट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू शुड बी लेस. ओके, लेट्स मूव ऑन. So at this point, capital P, the magnetic induction that we will get is this. ये उसका फाइनल आंसर है. In this I have not mentioned the distance, so let me write it for you. Distance we are going to denote by capital R. Okay, so यहाँ पर आ जाएगा capital R. Let me tell you, it is not the radius, it is the distance. Clear? Now Biot-Savart's law apply करना है. So you know Biot-Savart's law. It is going to be dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. So for that, what are the necessary conditions? You know कि हमको एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, dl. तो समझ लो इधर है वो एलिमेंट, यू कैन सी आई हैव मार्क्ड इट सम थिकर सेक्शन. ये है हमारा एलिमेंट dl. फिर उधर से पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए हमको. लेट अस कंसीडर दैट इज स्मॉल r. ओके, नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर. अब समझ लो ये dl का सेक्शन मैंने यहां पर कंसीडर किया होता, ऊपर की साइड. देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर यहां से dl का डिस्टेंस p से लेता मैं, तो डेफिनेटली r का वैल्यू चेंज हो जाता. r का वैल्यू चेंज होगा. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. इधर से अगर मैंने डिस्टेंस लिया है, सो दिस इज डिफरेंट देन दिस. प्लस थिंक अबाउट एंगल आल्सो. एंगल का वैल्यू भी चेंज होगा. इधर जो एंगल रहेगा और इधर जो एंगल रहेगा, दोनों अलग रहेगा. सो व्हेन यू कंसीडर लॉट मेनी dls, ओके, पूरे वायर के छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसीडर करोगे, हर जगह डिस्टेंस चेंज होने वाला है एज वेल एज एंगल भी चेंज होने वाला है. कीप दैट थिंग इन माइंड, बिकॉज यू विल हैव सम क्वेरीज इन दिस डेरिवेशन. तभी ये सब काम में आएगा, व्हाटएवर आई टोल्ड यू जस्ट नाउ. सो लेट्स अंडरस्टैंड. हमको तो फाइनल मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए, एग्रीड और नॉट? सो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे dl का समेशन करना पड़ेगा. dl की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो dB है.
सो सारे डीबी का समेशन करना पड़ेगा. सो समेशन की बात आती है, सो इट इज लाइक डूइंग इंटीग्रेशन. करेक्ट. सो ये वायर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रहा. वी विल डिवाइड इट इन अपर हाफ एंड वी विल डिवाइड इट इन लोअर हाफ. सो ये है समझो उसका स्टार्टिंग पॉइंट. सो यहां से ऊपर की साइड, अभी इसका एंड तो हमको पता नहीं है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को 0 समझो. ओके, उसका एंड तो पता नहीं, सो वो हमने इंफिनिटी लिया, उसका एंड इंफिनिटी पे. सिमिलरली स्टार्टिंग पॉइंट 0 एंड लोअर साइड भी एंड पता नहीं, सो दिस आल्सो विल बी कंसीडर्ड एज इंफिनिटी. गॉट दिस. सो जब मैं इंटीग्रेशन का इक्वेशन लिखूंगा, प्लीज पे अटेंशन, कैपिटल B will be written as integration 0 till how much? इंफिनिटी. 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना है हमको. किसका इंटीग्रेशन करना है? डीबी का, मतलब सारे डीबी को ज्वाइन करना है. अंडरस्टूड. बट ये 0 से इंफिनिटी सिर्फ अपर पार्ट हुआ, हमको लोअर पार्ट भी तो कंसीडर करना है, तब जाके पूरा लेंथी वायर कवर होगा. सो आई विल हैव टू डू व्हाट? डबल, 2 times. I hope you understood why 2 times. Upper part as well as lower part. अब dv के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर देते. So my next step will be integration 0 to infinity mu naught 4 pi I dl sin theta upon r square. Got this? Now here comes the catch. आप सोचोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे, मतलब सारे डीएल को ज्वाइन करने का. सारे डीएल को ज्वाइन करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? स्मॉल एल. दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर. बट इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. प्लस साइन थीटा का क्या? एज आई टोल्ड यू, थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है जैसे जैसे अलग अलग डीएल कंसीडर करोगे. व्हाट अबाउट स्मॉल आर? वो वैल्यू भी चेंज हो रहा है जैसे जैसे डीएल चेंज करोगे. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? थीटा एंड आर ये कहीं ना कहीं लेंथ पे डिपेंड करता है. अगर आपने इधर तक का लेंथ कंसीडर किया है तो थीटा का वैल्यू अलग है, आर का वैल्यू अलग है. अगर इधर का लेंथ डीएल कंसीडर करोगे तो अगेन आर का वैल्यू चेंज होगा, थीटा का वैल्यू चेंज होगा. सो इन शॉर्ट हमको साइन थीटा एज वेल एज आर को ऐसे टर्म्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा विच इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द वायर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आई रिपीट दिस. सिंस यू आर चेंजिंग द लेंथ, कभी इधर इतना लेंथ कंसीडर करोगे, देन कभी इतना लेंथ कंसीडर करोगे, फिर और ऊपर और ज्यादा लेंथ कंसीडर करोगे. सो एट दैट टाइम आर का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा एज वेल एज थीटा वैल्यू विल आल्सो गो ऑन चेंजिंग. सो सिंस दे आर डिपेंडेंट ऑन लेंथ, हमको साइन थीटा एंड स्मॉल आर का वैल्यू लेंथ के टर्म्स में फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो पे अटेंशन, व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज I am finding the value of r in terms of L. So ये देखो, Pythagoras triangle, this is 90 degree. So hypotenuse r square can be written as capital R square plus this will be considered as the length. उतना length consider किया. Got this? Let's apply sin theta over here. Okay, actually theta इधर है, but this can be called as what? Pi minus theta. I repeat, this is theta, this is pi minus theta, 180 minus theta, and sine 180 minus theta, I hope you know, is nothing but sine theta. Clear? And sine theta का formula everybody knows, it is opposite upon hypo. So ये theta का opposite क्या आएगा? Capital R, and hypo क्या आएगा? Small r. Got this? Now our next part will be r divided. इधर देखो, अगर r का वैल्यू चाहिए तो इसको स्क्वायर रूट करोगे आप. So this will be square root of r square plus l square. Got this? Or I would better write it l square plus r square. It will be easier for you to understand. Got this? So this is how I have found out theta as well as r in terms of length of the wire. अब आ जाओ इधर, let's substitute 2 into mu naught upon 4 pi I, okay, integration 0 to infinity dl into sin theta will be written as r divided by l square plus r square
this will be written as L square plus R square. ये हो गया substitution. Now 2 1s are 2 2s are. My next step will be mu naught upon 2 pi I 0 to infinity. We need to solve the denominator. अब ध्यान दो denominator का क्या बोल रहा हूँ. इधर इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है. ये स्क्वायर रूट में, तो इसका पावर क्या हुआ, स्क्वायर रूट मतलब हाफ. आई होप यू अंडरस्टूड. सो दिस विल बी L square plus R square half and 1. So ये 1 plus half हो जाएगा. I hope you can understand. This will give you 3/2. So denominator का आंसर आने वाला है L square plus R square raised to 3/2. L square plus R square raised to 3/2. Got this? Now R is a constant. R is a distance. It is a constant. So ये हम लोग बाहर लिख सकते हैं like this. Okay. So integration I already told you. Integration length का हो सकता है. Okay. So L square and dl. Now in maths there is a similar type of integration but with some different variable. I'll tell you that in maths 0 to infinity dx x square plus a square whole raised to 3/2. ये इंटीग्रेशन आप मैथ्स में सीखोगे, डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है. ओके, एट दैट टाइम यू विल कम टू नो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. ओके, एंड द लास्ट आंसर यू विल गेट इज 1 upon a square. Obviously I can also teach this, but teaching this is a completely different maths concept एंड उसके लिए मैथ्स का भी थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का. सो फिजिक्स में ये अभी ये डेरिवेशन में सिखाना पॉसिबल नहीं है. एज ऑफ नाउ आप सिर्फ याद रखो कि ये इंटीग्रेशन का आंसर 1 upon a square आता है. अब इसको हम लोग रिलेट कैसे करेंगे, चेक करो. इधर dl है तो इधर dx है, इधर l square है तो इधर x square है. मींस व्हाट, मैथ्स में वो वेरिएबल x से डिनोट हुआ है, फिजिक्स में वो वेरिएबल l से डिनोट हुआ है. इधर r कांस्टेंट है तो इधर a कांस्टेंट है. सो फाइनल आंसर क्या आता है, 1 upon a square. सो रिलेट करके देख लो, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 upon r square. Okay, so I'll directly write that. Our next step will be mu naught upon 2 pi into I into r into इसका आंसर आएगा 1 upon r square. So एक हाथ r का टर्म कैंसिल हो गया. So now you can check what we are left with, mu naught I divided by 2 pi r. I hope this very well matches with the last answer that we want to bring. Okay. Now if this part would have been semi finite, मतलब आपको सिर्फ एक ही हाफ का पार्ट फाइंड करना होता तो आप क्या करते, ये डबल नहीं यूज करते, you wouldn't have write it twice. So semi finite पार्ट का अगर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करने का है तो ये लास्ट आंसर में 2 के बदले क्या आएगा, 4. I repeat, for semi finite part you will be writing mu naught I upon 4 pi r. Okay, that is the derivation of this topic, very important topic. So let's move on to the next topic, which is force of attraction or repulsion between two long parallel wires carrying current. Okay, the topic is quite simple. We are going to find out this formula. This is force per unit length, which is going to come as mu naught I1 I2 upon 2 pi d. Diagram is very simple, self-explanatory. There are two wires, okay, जिनका length L है and current carry कर रहे I1 and I2. Distance between them is small d. Okay. Now we are going to first of all find the magnetic induction at this wire due to this wire. अभी समझो इसको. ओके, कंसीडर करो फर्स्ट वायर I1 करंट कैरी कर रहा है, ठीक है. तो इसके अराउंड I1 के अराउंड जो भी एरिया है उसमें ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा. सो उसके एरिया में ये दूसरा वायर आ गया है जो I2 करंट कैरी कर रहा है, तो उधर भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा. तो मुझे फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये सेकेंड वायर पे क्या होगा. ओके, सो लेट मी डिनोट दिस बाय फर्स्ट वायर एंड सेकेंड वायर, इससे ज्यादा अच्छे से समझेगा.
So how we are going to find magnetic induction at second wire? By simple right hand thumb rule. Right hand thumb rule मतलब ये वाला हो गया, thumb and curl fingers. So वो रूल तो आपको पता ही है, आपको फिंगर्स को कर्ल करके रखना है एंड थंब आपका करंट के डायरेक्शन में होना है. ओके, सो आई होल्ड दिस, इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग दिस वायर in my right hand and thumb should be in the direction of current. So ये जो curl fingers मिलता है वो डायरेक्शन किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का. So ये curl finger से क्या समझ रहे हैं कि यहाँ से ये बाहर आ रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. मतलब ये साइड से ऊपर के साइड से बाहर आ रहा है एंड देन इधर से अंदर जाएगा. आई रिपीट दिस, मतलब ये साइड से बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एंड ये साइड अंदर जा रहा है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस लोअर पार्ट. उधर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है. सो वायर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इट इज इनसाइड. आई होप यू गॉट दिस. क्रॉस मार्क मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है. सो आई विल राइट दिस एज B1. क्यों B1 लिखा? बिकॉज ये फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन था. ओके, सिमिलरली रिवर्स प्रोसेस समझो. अगर सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन मुझे फर्स्ट वायर पे फाइंड करना है तो फिर से मुझे राइट हैंड रूल लगाना है, थंब रूल लगाना है. ओके, सो अगेन द सेम थिंग, मेरा थंब रहेगा ये डायरेक्शन में. ओके, एंड कर्ल फिंगर्स विल बी लाइक दिस. तो आप बोलोगे कुछ चेंज तो आया नहीं. नहीं, बहुत चेंज आया. इस बार यहां से बाहर निकल रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, सो ये साइड से बाहर निकल रहा है एंड ये साइड अंदर जा रहा है. तो ये साइड बाहर निकल रहा है मतलब उधर हमारा फर्स्ट वायर प्रेजेंट है. सो फर्स्ट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है. सो आई विल बी शोइंग ओवर हियर dot with a circle and this will be written as what? B2. I hope ये दोनों डायरेक्शन आपको समझ गया. And this direction is valid at every point. अगर आप इधर फाइंड करो तो इधर भी B1 का डायरेक्शन इनसाइड होगा, इधर फाइंड करो B2 का डायरेक्शन आउटसाइड होगा for every point on this wire. Now let's move on to the formula. अब मुझे B1 का फॉर्मूला फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे फॉर्मूला? इसके पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा वो काम में आएगा. सी, ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर समझो जो पहले टॉपिक कंसीडर किया एंड ये वो पॉइंट समझो जहां पर हमको मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करने का है. सो इन प्रीवियस टॉपिक वी हैड सीन द फॉर्मूला कम्स mu naught I upon 2 pi r. करेक्ट, बट इधर r नहीं है, इधर डिस्टेंस किससे डिनोट किया है? स्मॉल d. सो r के बदले क्या लिख देंगे? d. ओके, एंड व्हाट इज द करंट फ्लोइंग? किसकी वजह से ये हो रहा है? I1 की वजह से. तो यहाँ पर आएगा I1. गॉट दिस? सिमिलरली अगर B2 का फॉर्मूला फाइंड करना है, सेम कॉन्सेप्ट. इस बार ये इंफिनिटली लॉन्ग वायर है. ओके, इधर फाइंड करना है, पॉइंट P है ये. सो इंफिनिटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला होता है mu naught I upon 2 pi r. डिस्टेंस हमारा D है. यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन किसकी वजह से, कौन से करंट की वजह से? I2. तो यहाँ पर आएगा I2. इसलिए इसके पहले वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था सो दैट वी कैन अप्लाई इट ओवर हियर. समझ में आया? नेक्स्ट, अब ये सेक्शन को वापस कंसीडर करो. वायर 2 में करंट भी है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी है. सो डेफिनेटली ये दो मिलकर क्या करेंगे? फोर्स. ओके, राइट हैंड रूल को यूज करने का टाइम आ गया. ओके, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन एंड दिस विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो डेफिनेटली सेकेंड वायर पे फोर्स एक्ट करेगा. तो उसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं. लेट्स सी. सो माय फर्स्ट फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. करेक्ट. देन सेकंड फिंगर दैट इज गोइंग इनटू द होल, ये अंदर जा रहा है. ओके, आई होप यू कैन सी दिस. तो थंब देखो मेरा, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर. दिस इज द परफेक्ट वे टू शो एंड थंब मेरा अपवर्ड है. सो इससे क्या समझा? फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है. This force is F2. Okay, so force direction is upward. अब फोर्स का कौन सा फॉर्मूला लगाने का? वेरी इजी. फोर्स का फॉर्मूला ILB, ये भी हमने सीख लिया है. करेक्ट. सो यहाँ पर करंट कौन सा आएगा? सेकंड, बिकॉज हम सेकंड वायर पे फाइंड कर रहे हैं. उधर मैग्नेटिक इंडक्शन कौन सा है? वो वायर पे 1, सी B1. तो मैग्नेटिक इंडक्शन B1 आएगा
I hope you understand the terms. कहीं 2 है, कहीं 1 है. Don't get confused. It is quite simple. Just you are supposed to look at the figure perfectly. कौन से वायर पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. So this will be I2L. B1 का ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो. So this will be mu naught I1 upon 2 pi d. This is F2. अब लेंथ को इधर डिवाइड कर देते हैं. So I get F2 upon L is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi d. I hope you can see the formula matches. देखो. Okay, but this is not the end of the derivation. हमको यही concept फर्स्ट वायर पे भी अप्लाई करके देखना है and we should find कि सही सेम आंसर आता है या नहीं. So let's now try for first wire. First wire में भी आप चेक करो. Current है. First finger is there. Magnetic induction है. Second finger is also there. So definitely समझ जाओ thumb आने वाला है. Force आने वाला है. Force का डायरेक्शन फाइंड कर दो. First finger in the direction of current. Okay. इस बार ये मुझे बाहर की तरफ शो कर रहा है. So I hope I need to twist my hand like this. I hope you can see. ये फिंगर राइट में जा रहा है और मेरा जो सेकंड फिंगर है that is towards you. Okay, बाहर की तरफ है. तो थंब देखो मेरा किधर आ रहा है. It is coming downward. Okay, I am showing it again. I hope you can see it clearly. So इधर फोर्स का डायरेक्शन है downward. Here is force 1. Okay, diagram has become a bit complicated by it, but I hope it is quite easy to understand that this is force 1. Okay, it is acting downward. Again, what I will do, F1 का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ILB. हम वायर 1 में है, उसमें करंट क्या है? I1. उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? B2. So I1L. B2 का फॉर्मूला इधर से सब्स्टिट्यूट करो. So mu naught I2 upon 2 pi d. This is F1. L को डिवाइड करो. So F1 upon L is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi d. I hope ये भी मैच ही हुआ. Correct. So that is how we can conclude that force per unit length is always going to come as mu naught I1 I2 upon 2 pi d. Okay. Now one more last thing. I have written force of attraction or repulsion. अब ये केस में आप चेक करो तो attractive force आया. Okay, they are attracting each other. I hope you can understand. तो repulsion कब आएगा? It is very simple. When forces are attracting, the current direction would be same. I repeat this. When forces are attracting, the current direction would be same. And अगर reverse direction कर दो, किसी एक वायर में करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन बना दो दोनों वायर का, देन यही सब कॉन्सेप्ट वापस लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, देन राइट हैंड रूल लगाओ. दिस टाइम यू विल फाइंड कि फोर्सेस अट्रैक्ट नहीं होंगे, दे विल रिपेल ईच अदर. ओके, सो आई कंक्लूड अगेन. Force of attraction will be seen when current is in same direction in both the wires. Force of repulsion will be seen when currents are in opposite direction in both the wires. So this is how we complete this topic.